नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने विंडोज़ का 2 क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे हमने पहला क्लास में समझा था, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह हमने समझा था। सेकेंड क्लास में हमने जो कवर किया, यहाँ पे ये जो आपका दिखाई दे रहा है टास्क बार है ना, टास्क बार को हमने कंप्लीट सेकेंड क्लास में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके 1 बाय 1 सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज जो है हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये जो आपका स्टार्ट बटन दिया हुआ है, स्टार्ट बटन का काम क्या होता है। यानी कि स्टार्ट बटन में जब हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास एक लिस्ट आता है ना। इस लिस्ट को आज हम लोग पूरा समझेंगे। यानी कि इस लिस्ट का नाम जो होता है दोस्तों, इसका नाम है स्टार्ट मेनू। यानी कि दोस्तों ये जो बटन है आपका स्टार्ट बटन, अगर स्टार्ट बटन को हम प्रेस करते हैं तो स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद जो मेनू खुल के आता है, जो लिस्ट खुल के आता है, ये आपका स्टार्ट मेनू कहलाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टार्ट मेनू को खोलते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको खोलने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे माउस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट आता है, ये आपका स्टार्ट मेनू है। अब इसको दूसरा तरीका देखा जाए, कीबोर्ड में खोलने के लिए एक बटन आपको दिया हुआ रहता है कीबोर्ड में, विंडो बटन। यानी कि विंडो बटन किसको बोलते हैं, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करा दूँ विंडो बटन क्या होता है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड में देखेंगे, जो कंट्रोल और अल्ट के बीच में है, या ये बटन जो है आपका विंडो बटन है। जैसे अगर आप इस बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो आपके पास वही चीज़ खुल के आता है, यानी कि स्टार्ट मेनू। अच्छा दोस्तों, इसको बंद करना है, इसके बटन आप प्रेस करें, नहीं तो दोबारा विंडो बटन ये आपका बंद होता है। इसी चीज़ को खोलने का और एक तरीका होता है दोस्तों, शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ अगर इसके बटन आप प्रेस करते हैं है ना, कंट्रोल के साथ इसके बटन आप प्रेस करते हैं तो भी क्या खुल के आता है, स्टार्ट मेनू खुल के आता है। ये शॉर्टकट की है दोस्तों, ये सब याद करने का जरूरत है ना। आप याद रखें ये सब कैसे कैसे खुलता है। फिलहाल तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट मेनू में हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर एप्स और सेटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इससे दोस्तों आप किसी मतलब एप्लीकेशन को आप सर्च करके ला सकते हैं, कंप्यूटर का कोई सेटिंग है उसको आप सर्च करके ला सकते हैं, साथ ही साथ कोई फाइल को भी आप सर्च करके ला सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट को। तो देखिए इसे काम कैसे करता है। जैसे अगर हमें खोलना है यहाँ पे CMD कमांड, तो मैं सर्च करूँगा यहाँ पे CMD। जैसे CMD लिखा, CMD कमांड आ गया, क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका रन हो रहा है ना। ऐसा ही इसको रन कराने का सेकंड तरीका जो होता है कि आप यहीं पे आप आइए। जैसे अगर हमें पेंट ब्रश खोलना है, स्टार्ट बटन में क्लिक किया मैंने, पेंट ब्रश क्लिक किया तो पेंट ब्रश खुल रहा है। वैसे ही अगर हमें वर्ड खोलना है, वर्ड सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्ड रन होके आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे कोई सेटिंग वगैरह भी सर्च करके ला सकते हैं। जैसे हमें डेट और टाइम का सेटिंग चाहिए तो हमने सर्च किया यहाँ पे डेट और टाइम, वही सेटिंग आ गया। बस इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास डेट और टाइम सेटिंग आ जाता है। फिलहाल तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ था कि आप यहाँ से ना कोई डॉक्यूमेंट्स सर्च करके ला सकते हैं। मतलब अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि डेस्कटॉप में आने के बाद ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले समझिए कि फाइल होता क्या है। तो फाइल दोस्तों कंप्यूटर में हम फाइल किसे बोलेंगे, तो जिसके अंदर पे कोई कंटेंट वगैरह लिखा हुआ हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो, या फिर ऐसा चीज़ें हो जहाँ पे हम कोई कंटेंट लिख सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, तो वैसा चीज़ें को हम लोग कंप्यूटर पे फाइल बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो फाइल होता है ना, ये आपका कंप्यूटर में मेमोरी लेता है, मतलब स्पेस लेता है, जगह लेता है ना। तो ये फाइल बनते कैसे हैं, तो फाइल बनाने के लिए डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया में आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे आएंगे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फिलहाल तो हमें इसका यूज़ करना है। अच्छा, इसका नाम डाल देते हैं यहाँ पे फाइल 20 के नाम से मैं रख रहा हूँ। अच्छा, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और बस यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं, जैसे इंडिया हमने लिख दिया, इंडिया। अब फाइल में जाते हैं और बस इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। हमने एक फ़ाइल बनाया फाइल 20 के नाम से, इसके अंदर में हमने इंफॉर्मेशन स्टोर किया है इंडिया। बस स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद हमें उसी फाइल को ओपन करना है। तो बस मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फाइल, जैसे फाइल लिख रहा हूँ तो पहला फाइल एक्सप्लोरर आ रहा है, लेकिन इसका नाम क्या था, फाइल 20। अब फाइल 20 लिखा तो वही फाइल यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये फाइल आपका ओपन हो जाता है। तो कहने का मतलब अब इससे आपका डेस्कटॉप में कोई फाइल वगैरह आपने सेव करके रखे हैं तो उसको आप यहाँ पे सर्च करके ला सकते हैं।
सेकंड देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिन दिया हुआ है। पिन होते क्या है, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वो सारे तमाम एप्लीकेशन का लिस्ट को दिखा रहा है जो आपने स्टार्ट मेनू में क्या किए हैं, पिन करके रखे। तो जैसे हमें कोई भी एप्लीकेशन को पिन करना है, मगर हमें टास्क बार में नहीं, हमें स्टार्ट मेनू में पिन करना है, तो उसको पिन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे CMD कमांड नहीं है। अब हमें CMD कमांड को पिन करना है, मगर उससे पहले समझिए कि हम पिन क्यों करते हैं। तो पिन का मतलब होता है कि उसको टॉप में दिखाना। जैसे आप किसी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, तो अपना जो पिक्चर होता है ना, कोई ऐसा अच्छा सा पिक्चर जिसको हमने पोस्ट किए, अब वहाँ पे 40-50 सामने पिक्चर पोस्ट किए हैं, तो हम चाहते हैं जो मेरा सबसे अच्छा पिक्चर है उसको हम टॉप में रखें, है ना, टॉप में रखें, एकदम हेडर पे रखें, तो उसको आप पिन करके रखते हैं। तो वैसा ही जैसे हमें यहाँ पे कोई एप्लीकेशन को हम चाहते हैं कि जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, मान लीजिए CMD कमांड में मैं कोडिंग वगैरह करता हूँ, तो मुझे CMD कमांड बार बार ज़रूरत पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ ना उसी का मैं बार बार यूज़ करता हूँ। तो एक तो तरीका है कि आप स्टार्ट बटन में क्लिक करें, देन यहाँ पे सर्च करें उस चीज़ को। अब सर्च करने के बाद आप क्लिक करेंगे, रन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हुआ। अगर मान लीजिए कि हमें उस एप्लीकेशन यहीं पे मिल जाता, तो डायरेक्टली हम उसको क्लिक करके रन कराते, हमें तो उसको सर्च करके ढूंढना तो नहीं ना पड़ता। तो इसी के लिए आप पिन का यूज़ करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे CMD कमांड को पिन करना है, मैंने सर्च कर लिया CMD, बस इसको राइट क्लिक करूँगा, नहीं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट, यहाँ पे लिस्ट मिल जाते हैं, मगर इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पिन टू स्टार्ट। जैसे मैंने क्लिक किया, ये आपका पिन हो गया। दोबारा मैं स्टार्ट बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आ गया। अब जैसे मुझे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पिन है, मगर मेरे पास यहाँ पे वर्ड जो है ना पिन नहीं है, नहीं तो हमें एक्सेल को पिन करना है। तो हमने सर्च किया एक्सेल, राइट क्लिक करने के बाद पिन टू स्टार्ट, दोबारा स्टार्ट बटन में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका एक्सेल भी आ गया। अच्छा, अगर हमें ये दोनों एप्लीकेशन को हमने पिन किया है, अब हमें सीखना है कि इसको यहाँ से हटाते कैसे हैं, मतलब अनपिन कैसे करते हैं, है ना। तो हमने पिन करने तो सीखा, लेकिन अगर इस चीज़ को मैं रन करके दिखाऊं, जैसे एक्सेल में मैं क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेल खुल जा रहा है। अब यहाँ पे इंटर करने के बाद कुछ भी चीज़ें हम यहाँ पे काम कर सकते हैं ना। तो ये होता है पिन, कि पिन करने से आप उस चीज़ को टॉप में दिखा सकते हैं। मगर हमें इसको यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है, अनपिन करना है, बस इसी पे राइट क्लिक करेंगे। जिसको आपको अनपिन करना है, एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। अनपिन फ्रॉम स्टार्ट जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ से अनपिन हो जाती है। तो ये होता है पिन, जहाँ पे आपका पिन प्रोग्राम का लिस्ट को शो कराता है। एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऐप्स करके। ये ऑल ऐप्स होता क्या है, ये चीज़ें तो दोस्तों आजकल मोबाइल वगैरह पे ये होता है ना। ऑल ऐप्स मतलब सारे एप्लीकेशन का लिस्ट को दिखाएगा जो आपका कंप्यूटर में क्या है, इंस्टॉल किया हुआ है। हम चाहते हैं यहाँ पे सर्च करके नहीं, हम वो सारे एप्लीकेशन का लिस्ट को हम देखना चाहते हैं जो इस कंप्यूटर में क्या है, इंस्टॉल है। तो बस हम यहाँ पे ऑल ऐप्स में क्लिक करेंगे। जैसे ऑल ऐप्स में क्लिक करिएगा तो आपके पास एक लिस्ट आता है, यहाँ पे वो सारे तमाम एप्लीकेशन को शो करा रहे हैं जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखे हैं। आप चाहे तो किसी भी एप्लीकेशन को यहीं से डायरेक्टली रन करा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं ना यहाँ पे क्या खुले, हम चाहते हैं यहाँ पे फोटोशॉप नहीं खोलना चाहते हैं, मगर हम यहाँ से एक एप्लीकेशन है एक्सेल, जिसको हम रन कराना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, आपके पास एक्सेल रन होके आ जाएंगे। वैसा ही सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। तो ये तो आपका ऑल ऐप्स का काम था। एक ऑप्शन दिया हुआ है रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड होते क्या है, रिकमेंडेड मतलब होता है दोस्तों, रिसेंटली में कोई मतलब फाइल को आपने एक्सेस किए है ना, एक्सेस मतलब ओपन किया है ना, कोई फाइल को आप रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में ही, जस्ट अभी मतलब थोड़ा टाइम पहले, या फिर मतलब रिसेंट मतलब समझो हाल फिलहाल में आप किसी फाइल को ओपन किए हैं, तो उसका लिस्ट को यहाँ पे शो कराता है। देखिए यहाँ पे हमने जस्ट अभी 4 मिनट पहले हमने एक फाइल को ओपन किया था, फाइल 20 के नाम से ये था, है ना। क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिखा हुआ है जो हमने टाइप किया था इंडिया। मगर देखिए जैसे यहाँ पे अभी आपके पास रिसेंट में इतना चीज़ें यहाँ पे शो करा रहा है, मगर मोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि रिकमेंडेड मतलब आपने समझे कि रिकमेंडेड में वो सारे मतलब सारे आपका फाइल्स का लिस्ट को दिखाते हैं जो आपने रिसेंट में इसको यूज़ किए हैं। मोर पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए 2 आवर पहले इसका यूज़ किया गया है, वैसा ही यहाँ पे 6 आवर पहले इस एप्लीकेशन का यूज़, यानी कि इस फाइल का यूज़ किया गया है, ऐसा। तो जैसे इसको समझने के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे फाइल 3 के नाम से एक वर्ड का फाइल है।
अभी फ़िलहाल यहाँ पे शो नहीं करा रहे हैं, मगर मैं जैसे इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे ओनली पैराग्राफ। अब इसको ओपन करने के बाद मैं बंद कर देता हूँ। जैसे दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिस्ट में तो नहीं आया, मगर जैसे मैं एक बार मोर में जाके ट्राई चेक करके देखता हूँ क्या यहाँ पे आया। मगर दोस्तों ये यहाँ पे भी मोर पे भी नहीं आया है ना, मोर पे भी नहीं आया। तो कुछ कुछ चीज़ें होता है ऐसा कि अपडेट लेने में हो सके उसको थोड़ा सा टाइम लगे, मगर यहाँ पे तो शो नहीं करा रहे हैं। तो इसी की जगह पे हम लोग दूसरा को ट्राई करके देखते हैं। ये फाइल हो गया और यहाँ पे वैसा तो टेक्स्ट फाइल है नहीं। फ़िलहाल मैं क्लास 9 नाम का जो फाइल है इसको एक बार मैं एक्सेस कर लेता हूँ। ये क्लास 9। अब इसको यहाँ पे जाके देखूँ, मैं फिर से मोर पे क्लिक करूँ, अभी भी शो नहीं करा रहा है। क्लास 6 है, 9 नहीं शो करा रहा है। दोबारा मैं क्लिक करूँ, हो सके इसको अपडेट लेने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो या फिर कोई इशू हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे नहीं शो करा है। देखिए यहाँ पे जस्ट अभी आया है, एक यहाँ पे शो कर रहा है ना। थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट लेने में। जैसे फाइल 3 भी आपका आ गया, तो देखिए यहाँ पे कितना सेकंड पहले, कितना मिनट पहले हमने एक्सेस किए हैं। जैसे हमें क्लास 9 को ही ओपन करना है, जस्ट हम यहीं पे आके ओपन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे शो करा रहे हैं दोनों फाइल। थोड़ा टाइम लेता है इसको अपडेट लेने में इस पर। तो जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली इस फाइल को यहाँ से ओपन कर दे रहा है। जैसे फाइल 3 को मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से ओपन कर दे रहा है। इसी पे देखा जाए सेकंड ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन समझते हैं दोस्तों। पहला जो दिया हुआ है स्लीप मतलब आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं स्लीप मोड में तो नहीं डाल सकता, नहीं तो ये आपका कट जाएगा है ना। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्लीप मोड में मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि पावर कट हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो स्लीप मतलब सो जाना, सुलाना। जैसे कंप्यूटर को आप चाहते हैं स्लीप मोड में चला जाए। अच्छा, स्लीप मोड में करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे अगर आप स्लीप मोड में अपना कंप्यूटर को करते हैं ना, तो इससे आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। मगर आपका फाइल वगैरह जो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फाइल 3 ओपन किए हैं। अब फाइल 3 में ना हमने कुछ चीज़ें चेंजेस कर दिया। इसके ऊपर में हमने टाइप कर दिया यहाँ पे, इसके ऊपर में हमने टाइप कर दिया यहाँ पे, इसके ऊपर में हमने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर दिया। अच्छा, ये कंप्यूटर लिखने के बाद हमने इसको सेव नहीं किया है ना, सॉरी, यहाँ पे कंप्यूटर लिखना था हमें। कंप्यूटर लिखने के बाद हमने इसको सेव नहीं किया है ना। तो ये जो है कंप्यूटर केवल हमने चेंजेस किया, अब इसको हमने सेव नहीं करके रखे। जैसे अगर स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद स्लीप मोड में आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, एक एप्लीकेशन यहाँ पे बैकग्राउंड में खोल के रखा है और इसमें कुछ फाइल वगैरह लिखा हुआ है, मतलब कुछ डाटा वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको मैं तो सेव नहीं किया हूँ ना, लेकिन जैसे आप यहाँ पे आने के बाद स्लीप मोड में अपना कंप्यूटर को डालते हैं तो आपका बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन, जो भी फाइल खुला हुआ है ना, वो एज इट इज खुला हुआ रहेगा, वो बंद नहीं होता है। समझ रहे हैं, वो बंद नहीं होता है आपका जो भी फाइल खुला हुआ है बैकग्राउंड पे। तो ये आपका स्लीप मोड होता है। शटडाउन क्या होता है, अच्छा स्लीप मोड आप कर दिए हैं तो आपका कंप्यूटर को नॉर्मल लाने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड में आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन ना नॉर्मल आ जाता है। अब ट्राई करके देखेंगे, कभी कभी नॉर्मल नहीं आता है इंटर बटन प्रेस करने से, तो घबराना नहीं है, बस आपको एक बार पावर बटन को प्रेस करना है, आपका स्क्रीन पुनः आ जाता है। तो एक ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे शटडाउन। शटडाउन मतलब आपको पता है कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए आप शटडाउन का यूज़ करते हैं। वैसे शटडाउन का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, तो शटडाउन का शॉर्टकट की ना आप यहाँ पे आने के बाद, मतलब ये डेस्कटॉप में जब कुछ भी एप्लीकेशन नहीं खुला हुआ रहेगा तब आप Alt F4 बटन प्रेस करेंगे तो शटडाउन हो जाता है। फिलहाल तो मैं शटडाउन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अलग अलग एप्लीकेशन वगैरह खुले हुए हैं जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। अगर Alt F4 बटन में प्रेस कर दूंगा तो शायद वो बंद हो जाए, तो इसी के लिए मैं शट डाउन नहीं कर रहा हूँ, है ना। Alt F4 बटन ये शट डाउन का शॉर्टकट की होता है, आप प्रेस करके देखेंगे वहाँ पे शट डाउन लिखा के आता है, देन आप ओके करेंगे, शट डाउन हो जाती है। रिस्टार्ट क्या होता है, तो रिस्टार्ट एक बार कंप्यूटर पुनः बंद हो गया फिर दोबारा खुलेगा आपका कंप्यूटर। तो रिस्टार्ट का यूज़ जो होता है इसका कब करते हैं और शट डाउन का यूज़ कब करते हैं। शट डाउन मतलब आपका कंप्यूटर को शट डाउन बंद करना।
लेकिन रिस्टार्ट क्या होता है, तो रिस्टार्ट मतलब होता है जो भी अगर आपका कंप्यूटर है बहुत ही डाउन चल रहा है, मतलब बहुत ही स्लो चल रहा है, लैग कर रहा है बहुत सारे, है ना, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तब आप रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करने से कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है ना, रैम, मतलब मेमोरी को थोड़ा सा ये क्या करता है, रिफ्रेश करता है, कंप्यूटर को फ्रेश करता है, एक तरह का रिफ्रेश करता है। इसे रिस्टार्ट तभी हम लोग करते हैं जब कंप्यूटर स्लो एकदम पूरा डाउन चलता है, तब आप रिस्टार्ट का यूज़ करते हैं। अब ये सारे ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे अपना में। फ़िलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसी के लिए मैं ये सारे ऑप्शन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे इधर देखा जाए लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे, लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे चेंज, मतलब ये आपका यूज़र अकाउंट है। जैसे आप अपना यूज़र अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन आता है। पहला चेंज अकाउंट सेटिंग, चेंज अकाउंट सेटिंग में क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो यूज़र अकाउंट जो खुला हुआ है जिसमें हम लॉगिन है उसका यूज़र अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर देता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे एक फ़ोटो, टेक ए फ़ोटो। आप यहाँ से अगर आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है जहाँ पे कैमरा डाला हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ से डायरेक्टली फ़ोटो ले सकते हैं और यहाँ पे अपना डीपी के रूप में लगा सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे किसी अदर लोकेशन में पिक्चर रखा हुआ है तो उसको मैं डालना चाहता हूँ। चूज़ से फाइल, बस इसमें मैं क्लिक करूँगा ब्राउज़ फाइल पे और यहाँ से कोई भी पिक्चर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल तो मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे, देख लेता हूँ कोई पिक्चर है क्या मेरे पास। तो मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और चूज़ पिक्चर इसको क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया तो वही आपका यहाँ पे भी आ गया। जस्ट आप यहाँ पे भी क्लिक करके चेक करेंगे तो वही आपका पिक्चर दिखा रहा है जिसको आपने सेलेक्ट किए हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन आते हैं, दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन मिलता है लॉक करके। अच्छा, लॉक होता क्या है? लॉक मतलब ताला लॉक करना, यानी कि अगर आपका यूजर अकाउंट में जैसे आपने क्या किए हैं पासवर्ड डालें, जैसे फ़ोन वगैरह में पासवर्ड डालते हैं, आपका फ़ोन खुला हुआ है ना, होम स्क्रीन शो कर रहा है, अगर हमें लॉक करना है तो पावर बटन प्रेस करते हैं, लॉक हो जाता है। वैसा ही काम यहाँ पे भी है। अगर कोई यूजर अकाउंट में आपने पासवर्ड डाल के रखे हैं, आप चाहते हैं आपका कंप्यूटर ऑन है मतलब लॉक खुला हुआ है, तो आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक पे क्लिक करेंगे, इससे जो भी आपने पासवर्ड डाले हो आपका लॉक हो जाता है। एक ऑप्शन दिया हुआ है साइन आउट। ये साइन आउट क्या होता है? तो साइन आउट का मतलब होता है लॉग आउट। लॉग आउट या फिर साइन आउट दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे साइन आउट से क्या होता है, जैसे आपने अलग अलग सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप सोशल मीडिया में आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो भी अकाउंट है वहाँ पे लॉगिन हो जाता है, मतलब जो भी वहाँ पे काम किए हैं वो सारी चीज़ वहाँ पे आपको शो कराता है। अच्छा, उसी यूजर अकाउंट उसी अकाउंट को आपको बंद करना है तो आप साइन आउट करते हैं, यानी कि लॉग आउट का यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, आप साइन आउट या फिर लॉग आउट करते हैं तो आपने एक चीज़ें ध्यान दिए, एक चीज़ें नोटिस किए होंगे कि जो भी अपना अकाउंट में वहाँ पे डिटेल्स शो कर रहा था, जैसे आप साइन आउट लॉग आउट करेंगे तो वहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स था, मतलब आपका पिक्चर, आपका जो भी चीज़ वहाँ था, वो सारी चीज़ें नहीं दिखता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई फाइल वगैरह खोल के रखे हैं, जैसे ये एक फ़ाइल है जिसको मैंने कंप्यूटर चेंजेस किया था और इसको मैंने एडिट नहीं किया हूँ, नहीं इसको मैंने सेव नहीं किया हूँ, है ना, इसको मैंने सेव नहीं किया हूँ, अभी खुला हुआ है बैकग्राउंड में। मैं जैसे यहाँ पे आने के बाद यूजर अकाउंट में क्लिक करके साइन आउट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूछेगा कि इसको क्या करना है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे साइन आउट कर दूंगा ना, साइन आउट एनीवे उसके बाद कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो फाइल है दोस्तों ये सेव नहीं होगा, मतलब इसमें जो भी डाटा मैंने चेंजेस किया ना उस फाइल पे सेव नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बंद कर देगा उसको। तो साइन आउट मतलब ये होता है पूरी तरह से आपका यूजर अकाउंट को बंद करना। बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन वगैरह खुला हुआ है तो उसको विदाउट सेव किए हुए बंद कर देना, ये आपका साइन आउट का मतलब होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो है आज हमने कवर किया, जिसमें से हमने समझा कि कंप्लीट ये आपका स्टार्ट मेनू का यूज़ क्या होता है, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझा। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो पे हम लोग इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देंगे और उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। हाँ, ऐसा ही आप कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देंगे, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।
जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।